घने और सरसब्ज जंगल में, जहाँ दरख्त आसमान को छूते थे और हर तरफ हरियाली थी, 500 बंदरों का एक बड़ा गिरोह रहता था। ये बंदर अपनी शरारतों और मस्तियों के लिए मशहूर थे, लेकिन उनमें इत्तेहाद और मोहब्बत भी बेमिसाल थी। इनका सरदार बंदर राजा अक्लमंद और दौरानंदीश था, जो हर मुश्किल घड़ी में सही फैसला करता। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुर्ख और सुनहरी रंगों से मुज़य्यन था, एक छोटा बंदर जिसका नाम मन्नू था, तालाब के किनारे खेल रहा था। तालाब का पानी शफ्फाफ था और इसमें आसपास के दरख्तों का अक्स साफ नजर आता था। मन्नू ने पानी में झांका तो उसे चांद का अक्स नजर आया, जो अभी अभी आसमान पर नमूदार हुआ था। मन्नू हैरान रह गया और चीखा, अरे नहीं, चांद तालाब में गिर गया है। उसकी आवाज सुनकर बाकी बंदर भी वहां जुमा हो गए। बंदर तालाब के किनारे जुमा होकर पानी में चांद का अक्स देखकर घबरा गए। एक बंदर ने कहा, अगर चांद डूब गया तो रात को रोशनी कैसे होगी? हमें इसे बचाना होगा। बंदर राजा ने सबको पुरसुकून करते हुए कहा, फिक्र ना करो, हम चांद को निकालने का रास्ता ढूंढेंगे। तालाब के ऊपर एक पुराना दरख्त था जिसकी शाखें पानी के ऊपर झटकी हुई थीं। एक अक्लमंद बंदर ने मशवरा दिया, हम एक दूसरे की दम पकड़कर जंजीर बनाएं और चांद तक पहुँचें। बंदर राजा ने सबसे पहले शाख से लटक कर आगाज किया और बाकी बंदर एक दूसरे से जड़ते गए। सबसे छोटा बंदर मन्नू सबसे नीचे था। इसने पानी में हाथ डाला, लेकिन चांद को पकड़ने की कोशिश में सिर्फ पानी को हिलाया। बंदर मायूस हो रहे थे कि अचानक बादल हटे और आसमान पर चांद दोबारा नजर आया। बंदर राजा ने कहा, देखो, चांद आसमान पर वापस आ गया है। वो हमसे नाराज था, लेकिन हमारी कोशिशों से खुश होकर वापस आ गया। सब बंदर खुशी से झूम उठे और सबक सीखा कि बाज़ औकात चीजें जैसी नजर आती हैं, वैसी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकत को समझे बगैर अमल करना नुकसानदेह हो सकता है।